आज टिकटॉक आईडी वापस मिली। ऐसा लग रहा है न्यूटन को ग्रेविटी, मोगली को कपड़े और पीके को उसका रिमोट वह मिल गया रे। बहुत खुशी हो रही है, खुशी भी हो रही है और इसके पीछे एक छुपा हुआ गम भी है जो कि आप लोगों को नहीं पता। तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको यही रिवील करूंगा। तो गाइज आज से 1 माह पहले मेरा टिकटॉक आईडी हो गया था बैन और ये बात किसी को भी नहीं पता थी, मैंने बताई भी नहीं थी क्योंकि है तो बहुत परेशानी की बात। 2.5 लाख फॉलोअर्स जब आपके अचानक से जीरो हो जाएं तो बात तो परेशानी की है, बट मैंने इसकी टेंशन नहीं ली थी। मैंने ऊपर वाले पे भरोसा रखा था और मेहनत की हुई थी क्योंकि पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड था। तो इस वजह से मुझे इस पे यकीन था कि कभी ना कभी खुल जाएगा और अगर ये ज़ाया भी हो गया तो मुझे फिर भी भरोसा था मैं नया आईडी बनाऊंगा तो कोई ना कोई बात पहुंच जाएगी। वजह क्या बनी, ये टिकटॉक आईडी क्यों बैन हो रहा है? सिर्फ मेरा ही नहीं हो रहा, बहुत से क्रिएटर्स हैं जिनके बैन होते आ रहे हैं और बहुत से लोग हैं जो बेचारे 1 मिलियन या 700K 500K तक भी क्रॉस करते हैं, उसके बाद टिकटॉक बैन कर देता है। इसकी वजूहात बहुत सी हो सकती हैं, डिपेंड करता है हर बंदे पे, बट मेरे केस में जो आई है वो कुछ मेजर रीजंस ये निकली थी कि मैं कमेंट्स में लोगों को ये जाकर लिखता था कि इंस्टाग्राम पर आप डीएम कर लें और ये चीज़ मुझे पता ही नहीं थी कि भाई ये मना है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, आप इन प्लेटफॉर्म पर इवन टिकटॉक से बाहर नहीं लेके जा सकते किसी भी आवाम को। जब आप उससे बात कर रहे हैं तो विद इन टिकटॉक रह के ही बात करनी होती है। तो जैसे आप लोग हैं वैसे ही हम भाई, हमने पॉलिसी पढ़ी तो नहीं होती, इतनी बड़ी किताब कौन पढ़े भाई, बैठकर देख देख कर गलतियों से ही सीखते हैं और इसी तरह ही चलता है। तो अब ये आपके साथ शेयर करने की जो वजूहात बनी वो क्या थी, मेरी टिकटॉक की हिस्ट्री क्या है, काफ़ी लोग ये जानना भी चाहते होंगे। तो मैं इसी वीडियो में आपको ये मुख्तसर सा बता देता हूँ कि जो टिकटॉक है एक्चुअली सबसे पहले तो ये म्यूजिकली था। 2014 में ये ऐप लॉन्च हुई थी, मैं तब से इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मतलब तब से पढ़ा नहीं रहा था, तब मतलब ये म्यूजिकली नाम से ही जाहिर है कि म्यूजिकली मतलब एक लिप सिंक ऐप थी। आप इसके ऊपर कॉमेडी कर सकते थे, डायलॉग्स के ऊपर लिप सिंक कर सकते थे, मतलब पीछे डायलॉग चल रहा है आप उसके ऊपर अपनी एक्टिंग कर सकते हैं। इस तरह से डांस नाच गाना वाला ही चल रहा था, बट मेरा ये कंटेंट नहीं था। मेरा कंटेंट सिर्फ यही होता था, मैं प्राइवेट वीडियोस बनाता था और कोई भी गब्बर का डायलॉग हो गया वो बोल दिया इस तरह से, ठीक है। यही बस शौक था शुरू में क्योंकि जॉब कर रहा था उन दिनों और इन चीज़ों में मैं कोई इतना सीरियस नहीं था और ना मुझे पता था कि ये आगे चल के क्या बनेगा। खैर म्यूजिकली बाद में जो है टिकटॉक के साथ मर्ज हो गया। ये 2018 की बात है, 2018 की, ठीक है, कोरोना आने से 2 साल पहले। तो जब ये टिकटॉक हो गया इसका नाम, तो मेरे ऑफिस में एक लड़का था, वो काफ़ी मतलब अपनी बनाता था, वो भी लिप सिंक करता था शेर व शायरी पे इस तरह से। तो मैं उसको बहुत देखकर इंस्पायर्ड होता था, बट मेरा ये काम था नहीं, तो मैं तब भी जो हूँ ना इसको दूर ही रखता था। ऐप ज़रूर इंस्टॉल्ड थी, अकाउंट बना हुआ था और यही अकाउंट था जिसके साथ अभी चल रहा हूँ। तो ये सारी हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग ये ना कहें कि जी नया अकाउंट बनाया हुआ था शायद वो ग्रो कर गया, ये पुराना ही था। उसके बाद फिर मैंने जॉब छोड़ दी और जॉब छोड़ने के बाद जो है 2020 में, मतलब 2019 में तो कोविड आया था ग्लोबली, बट पाकिस्तान में जो दाखिल हुआ वो 26 फरवरी 2020 में आके दाखिल हुआ। और इसके बाद आपको पता है सबके मांदे पड़ गए थे, सब लोग वेले, और जिस तरह आप लोग थे उसी तरह हम भी घर ही बैठे रहते थे। कोई काम धंधा नहीं था, ना जॉब थी, ना काम था, ना काश था, और सब लोग मुंह देखते थे भाई घर में ही बैठे हुए हो। तो हम कहते थे हाँ जी भाई हम भी अपने कमरे में हैं। तो फिर क्या हुआ, क्रिएटर्स को देखना स्टार्ट किया। काफ़ी इमर्जिंग क्रिएटर्स पाकिस्तान से निकले जिसमें बहुत से नाम हैं और आए दिन कोई ना कोई फेमस होता रहता था। किसी का मिलियन जा रहे हैं, किसी का कुछ जा रहा है। मैं एक्चुअली ज़्यादातर कॉमेडी कंटेंट देखता था, तो मैं उससे ज़्यादा इंस्पायर्ड था, जिसमें एक उस्मान नाम का मौलवी है, बड़ा कॉमेडी बनाता था। तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में मैंने प्राइवेट वीडियोस रखी और इसको मैंने स्टार्ट किया। मैंने कहा चलो बनाते हैं कुछ ना कुछ, शायद हम भी निकल जाएं आगे, ठीक है। तो देखा देखी इसी तरह ही, और ये उन दिनों की बात है कि कोविड चल रहा है और वेले हैं, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उधार पे मतलब इधर उधर से ज़िंदगी गुजर बसर हो रही थी। ये मतलब अभी रिसेंटली कंडीशन बता रहा हूँ। तो फिर मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट की और प्राइवेट मोड पे थी, मतलब प्रैक्टिस मोड पे था। अभी बहुत सी गलतियाँ होती थी उसमें, मतलब पता ही नहीं चलता था, ना एडिटिंग आती थी प्रॉपर मोबाइल से, और ना ही मतलब इतना कॉन्फिडेंस था कि भाई चलेंगी कि नहीं चलेंगी। वो एक मतलब ये समझ लिया कि फारिग टाइम को यूटिलाइज करने की कोशिश में था, वो नहीं हो पाया, मतलब वो नहीं चला इसलिए नहीं क्योंकि पब्लिक ही नहीं की हुई थी, मतलब मुझे खुद ही नहीं मज़ा आ रहा था। तो किसी ने मशवरा दिया कि भाई आप इसको पब्लिक किया करें, दिखाएं। मैंने कहा यार मैं इंट्रोवर्ट सा बंदा हूँ, मतलब कभी इस तरह किया नहीं, तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये सवाल मुझे बड़ा तंग कर रहा था।
उन्होंने कहा यार खल्ली वल्ली, मैं कासिम अली शाह साहब को सुनता रहता था, तो वो भी यही कहते थे कि लोगों की परवाह ना किया करें, अपना जो दिल में आए वो करें। मैंने फिर अल्लाह का नाम लेके पब्लिक करना स्टार्ट कर दी। खैर वो इतने व्यूज़ बढ़ते नहीं थे, कभी शुरू में 100, 200, 400, 500, हद कोई जाके 1000 गया होगा, बट इससे ऊपर मुझे कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा था उसके ऊपर। तो मैंने फिर उसको सारी वीडियोस जो है ना प्राइवेट करके वाइंड अप कर दिया। अभी कोविड के बाद जो फिर मैंने ऑनलाइन फाइवर पे वर्किंग स्टार्ट कर दी। फाइवर पे आपको पता ही है फिर काम अच्छा खासा टिका के किया कि लेवल 2 पर गए, और फिर वो दाता दरबार वाली जो गिग है वो 1 जनवरी 2022 यानी 2022 कोविड के आने के 2 साल बाद जाके वो मेरी गिग ज़्यादा वायरल हो गई। उसके बाद फिर मुझे थोड़ी सी मतलब आवाम में ज़्यादा लोग पहचानने लगे, पजीराई मिली, ऊपर वाले की देन है, ठीक है। और जो है फिर मैंने कोशिश की कि उसके बाद भी जो है शटर स्टॉक ये सारी चीज़ें मेरी चल रही थी साथ साथ। फिर मैंने कहा कि चलो एक प्लेटफॉर्म है मेरे पास, अभी इस पे ऑडियंस नहीं थी, ये अभी मेरे ज़्यादा से ज़्यादा कोई 150-200 ही फॉलोअर होंगे इस पे टिकटॉक पे अभी 2022 तक भी, ठीक है। तो जो है मैंने फिर ये कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, ये छोटे छोटे रील्स बनाने शुरू किए। अपनी जो छोटी छोटी सक्सेस होती थी मेरी कि मैंने कभी $1 कमाया, 15 कमाए, 25 कमाए, मतलब जो भी आता था डेली की अपडेट्स वो मैं देना स्टार्ट हो गया। तो इस पे जाकर कुछ व्यूज़ बढ़ना स्टार्ट हो गए। तो फिर मुझे लगा कि अब मैं कुछ दे रहा हूँ और लोग उसको सुन रहे हैं, फिर वो इसे तवक्को कर रहे हैं कि मैं बताऊँ भी। तो फिर मेरा इंटरेक्शन इस तरफ बढ़ गया और टिकटॉक की आईडी इस तरह से फिर बढ़ती चली गई। और ये कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 2022 से और आज 24 है, ये अब आपके सामने है ये आईडी। मतलब 2-2.5 साल में ये आईडी जो है इतनी कर गई कि आज यहाँ पर वैसे 242 तक चले गए थे ये। अभी जब रिकवर हुआ है, पिछले कोई गैप डला है ना जो 15-20 दिन का, उसमें मेरे काफ़ी फॉलोअर्स लूज़ हुए हैं, जिसमें अब ये 230 की लाइन में आ गया। खैर कोई बात नहीं, ये सारी हिस्ट्री आपको बताने का मकसद था कि पीछे एक रिकॉर्ड मतलब एक मेहनत चलती आ रही थी। इसको ये मत समझें कि ये ओवरनाइट कोई फॉलोअर्स मिल जाते हैं या कोई ख़रीदे हुए हैं, या ये सारे ऑर्गेनिक हैं। मुझे नहीं पता इनमें से कौन कहाँ से किस तरह से आते रहते हैं, बस जब भी कोई वीडियो वायरल हुई, हिट होती है, तो फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, लाइक्स, कमेंट्स, शेयरिंग, और फिर लोग अपनी पोस्टों पे लगाते हैं, शेयर करते हैं। तो सबक सीखने का जो मुझे इससे मिला ना, वो यही मिला कि आइंदा के बाद कोशिश करूँगा। मैं बहुत से रूल्स कुछ पता भी थे, मैं उनको वाइड करता रहता था, रूल्स ब्रेक करता था। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े क्रिएटर्स आपको जवाब ही नहीं देते। जब भी आप उनको कोई मैसेज करते हैं या कमेंट करते हैं, वो तो पढ़ते ही नहीं है, या पढ़ते भी होंगे वो रिप्लाई नहीं करते होंगे। वो इस वजह से नहीं करते थे कि डेली लिमिट दी हुई है ना टिकटॉक वालों ने भी, और किसी भी प्लेटफॉर्म ने एक डेली लिमिट लगाई होती कि आप हद से ज़्यादा बढ़ के किसी से बातचीत नहीं कर सकते। मतलब तो टिकटॉक की भी है, और काफ़ी बातें ऐसी हैं जो नहीं कर सकते। काफ़ी लोग मुझे गिला करते हैं, सर आप कमेंट्स में क्यों नहीं हमें मतलब बताते। कुछ को मैं रिप्लाई दे देता हूँ, बहुत ज़रूरी समझता हूँ। काफ़ी तो यही कहते हैं कि कमेंट में ही हमें सारी चीज़ खुल के बता दें, हमें इधर उधर ना जाना पड़े। तो सब पॉसिबल नहीं है ना, कमेंट की एक लिमिट है, वहाँ पे इतने ज़्यादा लफ्ज़ लिखे ही नहीं जाते और टूटे फूटे लफ्ज़ों में समझ नहीं आएगी। और टिकटॉक को आप ये मत समझे कि वो आंखें बंद करके बैठा है, उनका एल्गोरिथम हर तरफ फैला हुआ है और वो सारी चीज़ें नोटिस में देख रहा होता है कि ये क्या कर रहा है क्रिएटर। जो क्रिएटर मैं लिखता था ना, उसने पता नहीं वो कहाँ से मेरा कमेंट निकाल लिया, मुझे खुद भी याद नहीं था मैंने किसको लिख दिया था, कब लिख दिया था। खैर जो भी हुआ, इसको हम एक डरावना ख्वाब समझ सकते हैं। मतलब मेरा टिकटॉक आईडी तकरीबन 2 बार बैन हुआ, और अब दोबारा नीला है ना, तो अब इस नीयत के साथ इसको चलाएंगे कि भाई ज़रा अब कोशिश करेंगे कि रूल्स वाइड ना हो। और मीनवाइल मैंने एक बैकअप टिकटॉक भी बनाया हुआ था, वो आपको मैं ये दिखा देता हूँ। और ये मेरा मेन आईडी ये है, तो दोनों को ही आप फॉलो कर लें। देखें भाई, ये एक चीज़ मुझे सबक पहले भी पता थी, एक आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि भरोसा किसी भी चीज़ का नहीं। लाइफ में जो है ना, कोई चीज़ जो है दुनिया में वो हमेशा रहने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये भी हैं, डिजिटली अकाउंट है। एक इंसान की उम्र कितनी होती होगी, 50 साल, 60 साल, 70 साल। तो ये जो आपके अकाउंट हैं ये ज़्यादा चलते ही नहीं है। जाहिर सी बात है, आपने चले जाना है, ये अकाउंट कौन चलाएगा पीछे से बैठ के, नहीं है, ख़त्म हो जाएंगे। और आप अभी कितनी एज में ये वीडियो देख रहे होंगे, ज़्यादा 20 साल के होंगे या 30 साल के होंगे, तो आपने आगे कितना कोई अकाउंट चला लेना। कोई 20 साल चला लेंगे, मज़ीद 25 साल चला लेंगे, फिर एक वक्त आएगा कि हमारा भी टाइम ख़त्म हो जाएगा, हम चले जाएंगे, तो ये अकाउंट भी सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो खैर बाद में भी तो बैन होना था, ख़त्म होना था, डिलीट होना था, तो वक्त से पहले भी हो गया। जैसे आप देखते होंगे अक्सर हमारे प्यारे हमसे दूर चले जाते हैं, उनके मोबाइल फिर इधर ही रह जाते हैं, उनके नंबर बंद हो जाते हैं बाद में, ठीक है। तो ये ऐसे ही है, ये भी डिजिटल एक सर्विस है। फाइवर है, अपवर्क है, ये भी सारे हैं। पाकिस्तान में कितनों के नहीं ब्लॉक हो रहे, पिछली ट्रैक हिस्ट्री निकाल के देख लें।
फाइवर पे कितने लोगों के आईडीज ब्लॉक हुए बिला वजह। अमेजोन आया, उसने कितने बिला वजह बेचारे जो स्कैम करने वाले होते हैं उनको हट के भी बेचारे वो गंदम के साथ गेहूं भी पीस जाते हैं, मतलब जो बेचारे नहीं भी कर रहे होते वो भी रगड़े जाते हैं। खैर ये चीज़ें हैं, साथ साथ क्या कर सकते हैं, जितना मर्जी आप फिर भी कोशिश किया करें, अपडेटेड रहा करें, रूल्स को पढ़ते रहा करें, कोई नई चीज़ ट्राई करने से पहले देख लिया करें आया क्या है, पहले किसी ने क्रिएटर ने की हुई थी उसका क्या रिस्पॉन्स आया, और जो चीज़ मैं बनाने लगा हूँ, जो चीज़ मैं दिखाने लगा हूँ, क्या वो है रूल्स में, टिकटॉक अलाउ करता है ऐसी चीज़ें। तो खैर आइंदा से हम भी ख्याल रखेंगे, और आप भी ज़रा मेरा ख्याल इस लिहाज से रखा करें कि भाई बिल्कुल ही वो ना हो जाए करें कि यार अगर सर ने कोई कमेंट नहीं किया तो पीछे पड़ जाते हो यार कि सर बताते ही नहीं है, अकड़ आ गई है। भाई बात ये नहीं है, रूल्स अब ज़रा सख्त हो गए हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप पहाड़ पे चढ़ते हैं ना तो लोगों की निगरानी में आ जाते हैं ज़्यादा, तो यही हो रहा है। अब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं अल्लाह पाक इज़्ज़त दे रहा है, तो उसी तरह ही ज़्यादा पकड़ में, ज़्यादा निगरानी में इस वक्त हूँ। और टिकटॉक क्या ये मतलब समझ रहे हैं ना, बस ये चीज़ें हैं। खैर यही चीज़ें आपको बतानी थी, वीडियो अभी लंबी हो गई, कहा सुना माफ़। और बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जिसने नहीं फॉलो किया हुआ वो कर ले। तो गाइस यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में लिख दें वलीद आरफीन, और साथ में टिकटॉक भी लिखना है आपने, ठीक है। हाँ ये ट्रिक क्वेश्चन है मेरा, टिकटॉक लिखेंगे साथ में, ठीक है, वलीद आरफीन टिकटॉक। खैर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वज़ारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।